प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर जी आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हालेलुया। तो आज कल का ही टॉपिक जो तलाक के विषय में है, मैंने आपको कहा था कि मैं उससे और एक्सटेंड करूंगी क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसे अच्छे से हमें समझना होगा, हर एक पहलू से इसे जानने और समझने की हमें बहुत बड़ी जरूरत है आज के इस जमाने में। तो आज मैं एक और पहलू आपके सामने रखने वाली हूँ, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एक आप कह सकते ऐसी बात रखने वाली हूँ जिसके वजह से आप डिवोर्स दे सकते हैं। देना ही है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन दे सकते हैं। बाइबल हमें अलाउ करती है। जैसे कल मैंने आपको व्यभिचार के विषय में बताया था, आज एक और विषय में बताऊंगी जहां पर बाइबल हमें अलाउ करती है डिवोर्स देने के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जो डिवोर्स होता है बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि आप एक जानवर के साथ भी अगर 6 महीना भी रह ले तो आपको प्यार और इमोशंस अटैच हो जाते हैं उस जानवर के साथ। तो जिस इंसान के साथ आप इतने साल रहे हैं, बहुत सारी बातों में हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, एक दूसरे की आदत लग जाती है। और जब डिवोर्स होता है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो वो बच्चे सफर करते हैं। बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे को न केवल माँ का प्यार चाहिए लेकिन बाप का भी प्यार चाहिए। माँ का अपना एक रोल है और पापा का अपना एक रोल है, और दोनों ही बच्चे को चाहिए। अगर बच्चे को डिप्राइव किया जाता है या माँ से या बाप से, तो वहां पर बच्चे की जो मानसिक स्थिति होती है, जो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ माइंड होता है, काफी डिस्टर्ब हो जाता है। वो काफी बातों में उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, काफी वो डिस्टर्ब हो जाता है। और आगे चल के जब वो अपनी फैमिली बनाता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रही हूँ, ये बहुत मेरी ऑब्जर्व की हुई, स्टडी की हुई बातें हैं। जब वो बच्चा जो खुद एक्चुअली ब्रोकन फैमिली से निकला है, जब वो खुद अपनी फैमिली बनाता है, तो बहुत अफसोस के साथ कहती हूँ कि वो भी फिर उसे आगे नहीं लेके जा पाता, उसकी भी फिर आगे चल के वो फैमिली टूटती है। तो इसलिए आपको बहुत ही सोच समझकर, प्रार्थना पूर्वक आपको हर एक बात का डिसीजन लेना है, क्योंकि पहले लगता है हाँ मैं कर लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा कभी नहीं होता। बाद में बहुत पछतावा होता है, बहुत लोग रिग्रेट करते हैं, और कई लोग तो फिर से वापस मेल मिलाप भी करते हैं। और यहाँ का जो संविधान है, हमारा जो लॉ है, वो भी 6 महीने देता है कि शायद उनके बीच में पैचअप हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। तो गवर्नमेंट या लॉ भी ये चाहता नहीं है कि फैमिली ब्रेक हो। इसलिए आपको अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ विश्वास योग्यता बनाकर, ईमानदारी निभाकर, वो ट्रस्ट बनाकर आपको चलना है। अब मैं आपको वो मुद्दा बताती हूँ जहां पर बाइबल हमें अलाउ करती है कि हम अपने पार्टनर को छोड़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:13, जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े। अब यहाँ पर मुद्दा क्या आ रहा है, पहले समझिए। पत्नी विश्वासी है, पति अनबिलीवर है, ठीक है, लेकिन पति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पत्नी चर्च जाती है, बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, नो प्रॉब्लम, तो वो उसके साथ रह सकती है। लेकिन आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। यहाँ पर उसको एक प्लस पॉइंट मिल रही है, एक एडेड पॉइंट मिल रही है। कह रहा है अगर पत्नी बिलीवर नहीं है, पति बिलीवर है, लेकिन पत्नी को ऑब्जेक्शन नहीं है, वो कहती है हाँ आप जाओ भले कली से, आप बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, मैं नहीं चलूंगी। तो यहाँ पर जो अनबिलीवर पार्टनर है वो बिलीवर पार्टनर के कारण क्या ठहर रहा है, पवित्र ठहर रहा है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि अगर उनको ऑब्जेक्शन नहीं है तो ठीक है, पर 15 वचन से सुनिए, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो।
मतलब अगर जी वो अनबिलीवर है पर उसको ये पसंद नहीं है कि उसकी पत्नी बिलीवर हो या कलीसिया जाए या वचन पढ़े या प्रार्थना करे, तो वह उससे अलग हो सकती है। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। अब यहाँ पर जहां पर आपके उद्धार के ऊपर अटैक हो जाता है, आपके विश्वास के ऊपर अटैक हो जाता है, तो यहाँ पर आपको कठिन स्टेप, यहाँ बहुत ही कठिन डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको चॉइस ऐसे मिलेगी, या प्रभु या पति। तो वहां पर आई एम सो सॉरी, शायद किसी को इससे ठेस भी लग सकती है, बट मैं नहीं, बाइबल कह रही है ये बात। वहां पर पति या पत्नी को पूरा अधिकार है प्रभु को चुनने का और अपने पार्टनर को छोड़ने का, क्योंकि यहाँ पर आपके उद्धार, और जब उद्धार की बात आती है तो मुझे लगता है हमें फिर सेल्फिश होना चाहिए उद्धार के लिए, क्योंकि उद्धार आपका इंडिविजुअल है, आपका व्यक्तिगत है। न तो आपका पति आपको स्वर्ग लेके जाएगा, न तो आपकी पत्नी आपको स्वर्ग लेके जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये पूरा अधिकार है स्टैंड लेने का। और लूका इसी बात को लूका भी कंफर्म करता है। किस रीति से हम देखेंगे, लूका के जब हम 14 अध्याय में जाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेला बनने का हमें मूल्य बताया, और वहां पर क्लियर कट में प्रभु ने कहा कि जो भी अपने माता पिता या किसी को भी मेरे सामने प्रिय न जाने। हम पढ़ेंगे 14 का 26, यदि कोई मेरे पास आए, मतलब मेरे पीछे चले, मुझ पर विश्वास करे और अपने पति, सबसे पहला पति आ रहा है, और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। नंबर 1 प्रायोरिटी आपको हर एक रिश्ते में, हर एक बात में प्रभु को ही ऊपर रखना है, प्रभु को ही ऊंचा स्थान देना है। अगर आप बच्चे हैं, आपके जो माता पिता हैं वो अनबिलीवर हैं, अगर वो हैप्पी हैं कि आप कलीसिया जाएं, प्रार्थना करें, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके माँ बाप आपको कहते हैं नहीं तू कलीसिया नहीं जा, वचन नहीं पढ़, ये दूसरा धर्म है, आपको ऐसी बातें करने के लिए कह रहे हैं जो वचन के विरुद्ध है, तो वहां पर आप स्टैंड ले सकते हैं। वहां पर आपको माता पिता की आज्ञा नहीं माननी है। बाइबल हमें कहती है कि माता पिता की आज्ञा मानो, ये अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि इस धरती पर हम ज्यादा दिन रहने पाएंगे। लेकिन अगर वही माँ बाप आपको परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं या ऐसी बातें करने को कहते हैं, तो आप वहां पर बाध्य नहीं है वो बातें मानने के लिए। वहां पर आप क्लियरली स्टैंड ले सकते हैं। और अगर आपका हस्बैंड आपको कुछ ऐसी बातें करने के लिए कहता है जो कि वचन के विरुद्ध है, तो वहां पर भी आप स्टैंड ले सकते हैं, आप उसके अधीन नहीं है। मान लीजिए आपका हस्बैंड आपको कहता है बियर पियो या मेरे साथ ड्रिंक करो, तो वहां पर आपको उसके अधीन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, या आपको उल्टे सीधे कपड़े पहनने के लिए एनकरेज कर रहा है, तो वहां पर आपको उसके अधीन नहीं रहना है। इसीलिए प्रार्थना कीजिए, डिसर्न कीजिए। ये एक ऐसा संवेदनशील सेंसिटिव मैटर है जहां पर आपको बहुत प्रेयर करने की जरूरत है और अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा भी बहुत सारे वचन है जो मैं आपको कल बताऊंगी, कल की वीडियो में बताऊंगी, इससे मैं और एक्सटेंड करूंगी। इसलिए डिवोर्स बहुत पेनफुल है और परमेश्वर कभी भी ये चाहता नहीं है कि किसी का भी डिवोर्स। अब मुझे तो लगता है बिलीवर तो छोड़ दीजिए, प्रभु ये भी नहीं चाहेगा किसी अनबिलीवर का डिवोर्स हो। इसलिए अगर कोई लेने की सोच रहा है तो प्लीज थोड़ा झुक जाइए, हम्बल हो जाइए, उसे बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूड उसे अपने हाथों से डाल देती है। तो अगर आपके पास वो विजडम नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, तो परमेश्वर से मांगे। कल मैं आपको कुछ और वचन बताऊंगी और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें, ताकि ये अवेयरनेस बहुत लोगों को मिले, बहुत लोग सतर्क हों, अलर्ट हों और परमेश्वर की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।